हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम क्वांट एप्टीट्यूड का एक सिंपल सा टॉपिक जो एग्जाम के अंदर जनरली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, HCF एंड LCM, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एंड तक पहुंच जाते हैं। SSC, CGLs और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि गेट के एग्जाम में भी SSC CGL का एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो कहां से पूछे जाते हैं और उसको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके और एंड तक पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरी क्लास। सेम क्लास हमारी लाइव क्लासेस है। किसी बच्चे ने लाइव क्लास नहीं देखी है तो उसकी फैसिलिटी के लिए हमने ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, आप इसको देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। HCF एंड LCM। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग करते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एग्जाम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए एग्जाम में कहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एचसीएफ। तो लेट अस सपोज करो, सबसे पहले हमें एक नंबर दे रखा है 10,15। हमें कैलकुलेट करना है इस नंबर का एचसीएफ क्या है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर बनाएंगे, 10 के और 15 के फैक्टर बनाएंगे जी। अब 10 और 15 के फैक्टर बनाते हुए 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 1। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 1। हमने देखा कि इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? 5 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? 5 इंटू 1, दैट मीन्स 5। तो एचसीएफ कितना आ गया? 5। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर दिए हो तो हम क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे सभी नंबर के और देखेंगे कौन कौन से नंबर कॉमन है। जो जो फैक्टर कॉमन है उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द एचसीएफ। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा 25, 40 और 100 ये नंबर है। इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? 25 है तो 25 और 40 और 1000 के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाते समय क्या है? 25 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 1। 40 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, है ना। और ये इसके कितना देंगे? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हम देख रहे हैं कि हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो इन सब में कॉमन क्या है? ये 5 कॉमन है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या है? 1 है तीनों में। तो इन सब का एचसीएफ क्या आ गया जी? हमारे पास एचसीएफ आ गया 5 इंटू 1, दैट मीन्स 5। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमने 2 या 2 से ज्यादा नंबर गिवन है, हमें उनका एचसीएफ कैलकुलेट कर दिया। तो इस तरीके से हम एचसीएफ कैलकुलेट कर देंगे। ओके, अब चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब यदि यहाँ पर नंबर बड़े हों, तो यदि बड़े नंबर हो तो उनका हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? और बड़े नंबर हो तो उनके फैक्टर बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर दे दिया 5 1 3 और उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 5
1134 और थर्ड नंबर है हमारे पास 1215। ये देखो तीन नंबर है हमारे पास। अब इन तीनों नंबर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो जब हम इन तीनों नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो नंबर थोड़ा बड़े हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, फैक्टर बना सकते हैं, बना के तो हम कर ही लेंगे। अब ये बड़े नंबर हैं तो इनका एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखें तो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर जब हम 10th क्लास में पढ़ते तो उस समय आपने पढ़ा था यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम में हमने क्या देखा था, जो नंबर बड़ा है उसको छोटे से डिवाइड करो और उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में डिवाइड करते रहो जब तक उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो जो नंबर होगा उसको और रिमेनिंग नंबर को आपस में कंटिन्यूटी में डिवाइड करो। कैसे, ध्यान से देखो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर जो है उसको उससे छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये एक पे गया, कितना आ गया 1134, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया 8। ओके, अब इस नंबर को उठा के यहां रख दीजिए। अब ये आ गया 1 पे 81, 2 और 3 और यहाँ पे कितना आ गया 4। अब ये कितने पे आ गया 4 पे। देखो ये पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो आ गया तो यहाँ पे नंबर क्या बचा 81। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया 81, क्योंकि हमने इन दोनों को नंबर को आपस में डिवाइड किया ना। इसका मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या गया 81। अब बचा हमारे पास ये नंबर, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको और इस नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। जो बड़ा है उसको हमेशा अंदर रखेंगे और उससे जो छोटा है उसको हमेशा बाहर रखेंगे। कितने पे जाएगा ये देखो 6 पे जाएगा। ये कितना बच गया 7 और यहाँ पे बच गया 2। अब 27 छोटा है, नहीं डिवाइड हो रहा है 81 से, तो 81 को उठा के अंदर रख दीजिएगा 81। ओके, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 27। इसका मतलब है जो इन दोनों का एचसीएफ निकाला था उसको फर्दर हमने इससे डिवाइड किया तो उस लास्ट में जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये 27 बचा। इसका मतलब इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना है 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास 27 इज आंसर। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आप इससे दोगे। ओके, तो ऐसे 3 हो 4 होते तो भी हम फर्दर प्रोसीड कर देते, 5 होते तो भी प्रोसीड कर देते। नंबर कितने भी डिफिकल्ट होते लेकिन इस मेथड से आसानी से चलता रहेगा। यदि आपने नंबरों को हेर फेर दिया, इसका मतलब कहने का मतलब है कि बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया, आंसर तो तभी भी आ जाएगा। इट में भी सम आपको डिफिकल्टी हो प्रोसीड करने में, लेकिन जब बड़े से छोटे में और छोटे को जो आएगा उसको उससे छोटे से कंटिन्यूटी में डिवाइड करते रहोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर तक प्रोसीड कर जाओगे। ओके, तो ये एक बेसिक पार्ट था एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम नंबर्स का। ओके, उसके बाद देखते हैं हम एलसीएम। देखो एलसीएम के लिए क्या है, सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है, जैसे नंबर है हमारे पास 10, 20 और 35, ये है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो हम इन नंबर का एलसीएम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एलसीएम के लिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर होता है जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। सेम उसी तरीके से हम इन नंबर का एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है, जल्दी से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया 10, 20 और ये कितना आ गया आपका 35, है ना। अब इसको 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 2, 5 के 20, 5 7 35 और फिर 2 पे गया 1, 2 और ये नहीं जा रहा। अब इन तीनों में से कोई भी नंबर एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बस इसको ये छोड़ दो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा दैट इज एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 और 10 140 मल्टीप्लाई करने पे
तो 140 क्या आ जाएगा, एलसीएम है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है, ये सभी नंबर 140 को डिवाइड करते हैं। दैट मींस 140 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, 140। ओके, तो जैसे 10, 20, 30 ऐसा हो, 10, 20 और 30, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना हो, एलसीएम कैलकुलेट करना हो। आपसे पूछे कि इसका एलसीएम कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमें इस तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर लेंगे, क्या है नंबर, 30 है यहाँ पे। तो 30 10 की टेबल में आता है, यस। 20 की टेबल में आता है, नहीं। तो इसका मतलब 30 एलसीएम नहीं हो सकता। 30 की टेबल पढ़ो, 30 की टेबल में 2 पे क्या आता है, 60। सबसे बड़े नंबर की टेबल से शुरुआत करनी है आपको। जब आपने 60 है, 30 की टेबल में आ रहा है, 20 की टेबल में भी आ रहा है और 10 की टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब है इस 60 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इट मींस 60 इज द एचसीएफ ऑफ ऑल 3 गिवन नंबर। क्लियर? तो बस इस टाइप से आप कैलकुलेट कर दोगे। और ये एलसीएम का शॉर्टकट है, ऐसे एचसीएफ का भी एक शॉर्टकट है। सिंपल से नंबर हो, जैसे लेट अस सपोज करो मेरे पास नंबर दे दिए जैसे 10, 20 और 30 है, और मुझे बोला गया इसका एचसीएफ कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो मैं इसका एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करूंगा, जब भी मैं एचसीएफ देखूंगा तो मैं एक तो फैक्टर बना के करूंगा, लेकिन शॉर्टकट कैसे करूंगा। सबसे छोटा नंबर 10 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है, और 10 की टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका, 10 ही हो गया। सबसे छोटे नंबर की टेबल में यदि रिमेनिंग सारे नंबर आते हैं तो वही सबसे छोटा नंबर क्या होगा, एचसीएफ। और नहीं आते तो दो मेथड बताए आपको, फैक्टराइजेशन करके, और हम उनका एचसीएफ कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट वेरी सिंपल बेसिक ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से, इस डिवाइड विधि से, और एलसीएम कैलकुलेट करना है तो शॉर्टकट है, तो इस तरीके से देख लेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो सबकी टेबल में आता है, या फिर यदि थोड़ा बड़ा नंबर है तो आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करोगे। तो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आते हैं। उन चीज पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर ऐसी क्या चीजें पूछता है जो बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। बट आप मेरी क्लास के साथ प्रोसीड करेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। हर एग्जाम का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपके सामने डिस्प्ले होगा। बस वेल प्रिपेयर होकर जाइए, आपका हर क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास एक नंबर है, और नंबर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है। तो हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है हमने, how we can calculate the HCF and LCM of the given number which are in the form of fraction। तो so first देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है HCF। पहले HCF मैं नंबर मान लेता हूं फ्रैक्शन में, HCF ऑफ A1 अपॉन में B1। ये मेरे पास पहला नंबर है फ्रैक्शन में, और ये दूसरा नंबर है A2 अपॉन में B2, और ये मेरे पास तीसरा नंबर है A3 अपॉन में B3। ये 3 नंबर है और मुझे कैलकुलेट करना है इनका एचसीएफ। ओके, तो इसके एचसीएफ का क्या फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए ध्यान से। जब मुझे फ्रैक्शन का एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो मैं न्यूमरेटर का तो एचसीएफ, न्यूमरेटर में जो नंबर दिए हैं उसका तो एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ A1, A2 और A3। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, कॉमा है इनके बीच में, बट लगा नहीं रहा है, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको डिवाइड कर देना किससे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या, B1, B2, B3, तो B1, B2 और B3। जब आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा एचसीएफ। ओके, उसके बाद जब आपको कैलकुलेट करना है क्या, एलसीएम, एलसीएम ऑफ A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2
A3 अपॉन में B3, इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। देन आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ A1 कोमा A2 कोमा A3 डिवाइड बाई HCF, HCF ऑफ B1 कोमा B2 कोमा B3। तो जब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर का एलसीएम कैलकुलेट कर दो और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कैलकुलेट कर दो, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमारे पास एक नंबर है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर है 2/3 4/5, यही नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ कैलकुलेट करना है, किसका, एचसीएफ ऑफ 2/3 4/5। ठीक है, इसका कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला देखो, तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए न्यूमरेटर, अंश बोलते हैं इसको हिंदी में, एचसीएफ करना है उसका, एचसीएफ ऑफ 2,4 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हर का एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 3,5। ओके, अब देखो 2 और 4 का एलसीएम, छोटा नंबर क्या है, 2, 2 की टेबल में 4 आ रहा है, तो ओके, तो इसका मतलब 2 तो न्यूमरेटर का क्या आ गया, एचसीएफ, और 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, अंश का जो है वो हम एचसीएफ और हर का एलसीएम निकाल देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। दैट इज द आंसर। बहुत इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद देखो एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप का आसान आ जाएगा था, इसमें लिटिल बिट चेंज भी कर देगा, और वो लिटिल बिट चेंज में सारे बच्चे लुट के जाते हैं जी, कोई भी बच्चा एग्जाम में नहीं कर पाता, वो वहां तक भी पहुंचेंगे। देखो फिर से एक क्वेश्चन और, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर देता हूं आपको, 2/3 8/9 16/81 और एक चौथा नंबर है दैट इज 10/27। ये आपको नंबर दे दिया, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो इसका कैलकुलेट करते हैं, एचसीएफ एलसीएम। देखो क्या है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है, एचसीएफ ऑफ किसका, इन सब का ना, तो इसको यहाँ पे लिखना है हमें 2/3 कोमा, देखो मैं सारा चीज लिख लिख के बता रहा हूँ, एग्जाम में तो हमें कुछ लिख के दिखाना नहीं, उसमें तो हमें आंसर से मतलब है, हमारा आंसर यदि करेक्ट है तो हमें नंबर मिलेंगे। 2/3 8/9 16/81 और 10/27, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ किस किस का, 2, 8 2,8, 16, 10 और एलसीएम किसका 3, 9, 81, 27, 3, 9, 81, 27। ओके, देखो मैं कैसे शॉर्टकट एचसीएफ एलसीएम में, मुझे आप चाहे बेशक ऐसे 10 नंबर दे दीजिए, मैं विद इन द सेकंड आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखा दूंगा, बट मुझे समझाना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात। देखो एचसीएफ निकालना, मैंने क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर चूज कीजिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। क्या 2 की टेबल में 8 आता है, बिल्कुल। 2 की टेबल में 16 आता है, यस। 2 की टेबल में 10 आता है, यस। इसका मतलब है सब 2 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर का क्या लेना है, हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है हमने। तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर चूज कीजिए। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 81। क्या 3 रिमेनिंग नंबर 81
के मल्टीपल हैं क्या, या कहने का मतलब है कि क्या जो 81 है 3 की टेबल में 81 आता है, बिल्कुल यस। 9 की टेबल में 81 आता है, यस। 27 की टेबल में 81 आता है, यस। इसका मतलब है 81 जो है सब से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब है 81 क्या आ गया, उसका एलसीएम आ गया। तो जब न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर के एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, वो क्या आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है। क्लियर हो गया, तो ये है। अच्छा देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे वाले क्वेश्चन को डिफिकल्ट देखेंगे, तो ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम। आगे वाले क्वेश्चन में देखो लिटिल बिट चेंज करते हैं और ऐसा चेंज करेंगे जो एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बस वही हमें ध्यान रखना है। देखो क्या है एग्जाम में, ऐसा क्या चीज है, ये सबको समझ आ गया। आगे देखते हैं एग्जाम में ऐसी क्या चीज है जो एग्जामिनर जब देता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्वेश्चन एक अच्छे लेवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखेंगे ध्यान से जरा। अब हम एक लिटिल बिट चेंज करेंगे, नंबर हमारा क्या होगा, डेसिमल में होगा, लेकिन हमें डेसिमल के लिए कुछ अलग से रूल नहीं सीखना है, वही डेसिमल वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या है नंबर हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, नंबर दे रखे हैं हमारे पास 0.63, 1.05, 1.05 और 2.1, ये नंबर दे रखे हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। अब देखो, अब बच्चे सोचेंगे कि ये एचसीएफ एलसीएम पॉइंट हटाना है और डिनोमिनेटर में जो भी पॉइंट हटाने के बाद आएगा तो ये सेम क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन जैसा ही बन जाएगा ना। लेकिन उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस वही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जानी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी नंबर को यहां से इसका डेसिमल रिमूव करते तो क्या आ गया, 0.63 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो इसको ऐसे रिमूव कर देता हूं मैं, ओके। और ये कितना आ गया, 105 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 है और अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसा फ्रैक्शन वाला हमने पहले पढ़ा था, लेकिन इसका डायरेक्ट निकाल दोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। बस क्या चीज एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो सोचो एक मिनट। अच्छा एक्स्ट्रा क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी भी नंबर जो फ्रैक्शन में गिवन है उसका एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने से पहले जो गिवन नंबर है वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये 5 से कैंसिल हो रहा है 21 और ये 5 से कैंसिल हो गया 20। और देखो ये दोनों किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब 63/100। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे अब, और ये क्या है 21/20। तो इसका मतलब है इन तीनों नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करोगे। यदि आपने इसका एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेट कर दिया वो आंसर इससे मैच नहीं करेगा। मे भी किसी का मैच कर जाए एक पार्ट, दूसरा नहीं करेगा, है ना। इस क्वेश्चन में आई थिंक एक पार्ट मैच कर जाएगा, दूसरा पार्ट मैच नहीं करेगा, लेकिन ये करेक्ट प्रोसीजर है, आपको इसी को फॉलो करना है। ओके, तो अब देखते हैं अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ दिस वन क्या आएगा, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं थोड़ा। एचसीएफ है तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ कैलकुलेट कर दो और नीचे वाले का एलसीएम कैलकुलेट कर दो। सॉरी यहां पे 10 है। जब आप ऊपर वाले का एचसीएफ कैलकुलेट करोगे तो 21 की टेबल में 63 आता है, बिल्कुल, तो इसका मतलब 21 एचसीएफ आ गया। और सबसे बड़ा नंबर 100 है, 20 की टेबल में 100 आता है, 10 की टेबल में भी 100 आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 0.21। इसका क्या आ गया, एचसीएफ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम किस किस का,
63, 21, 21 और डिनोमिनेटर का HCF 100, 20, 10। तो ये क्या आ गया, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आ रहा है, 63 है, वो 21 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये हो गया। एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर चूज करोगे, क्या 10 है 20 का मल्टीपल है, यस, और 100 भी इस 10 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 10, ये क्या आ गया 6.3। तो ये आपका एचसीएफ और ये आपका एलसीएम। यदि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते विदाउट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में किए तो आपका ये आंसर मैच नहीं करता। ओके, तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो चलिए ये हमारा हुआ एचसीएफ एलसीएम, फ्रैक्शन वाला भी हो गया, डेसिमल वाला भी हो गया और सिंपल नंबर भी हमने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इस बेस पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो अब एक इस पे क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 2 नंबर उनका एचसीएफ कितना है 11 है और उनमें से फर्स्ट नंबर है वो क्या है 77 है, सेकंड नंबर 99 है और आपको क्या कैलकुलेट करना है एलसीएम बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, तो इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, बाकी आपके एग्जाम में क्या लिखा आएगा, 2 नंबर in which the first number is 77 and the second number is 99 whose HCF is 11, find their LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट HCF कितना दे रखा है 11, तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया 11 इंटू LCM कितना है हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमने LCM लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना है 77 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 99, सेकंड नंबर क्या है 99। तो अब इसको सोल्व आउट करो तो कितना आ गया, ये कट गया 9 पे, तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू ये आंसर आ गया जी आपका 693। तो इस तरीके से हम इसको भी सोल्व कर लेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे फिर आप इस बेस पे प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे एंड फिर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों से सोल्व नहीं हो रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को ही ध्यान में रखना है, वही एग्जाम में आना है, उसी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये सब बेसिक मुझे आप लोगों को क्लियर कराना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चीज पढ़ने के लिए आप मेरी आधे घंटे से वीडियो देख रहे हो। ओके, यही क्वेश्चन एग्जाम में आना है, देखिए ध्यान से हर वर्ड सुनिए, कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट करके पूछिए। द क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 number is 216 and their HCF is 27। ठीक है, आपको सम दे दिया, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, यही आना एग्जाम में आपके, हाउ मैनी पेयर ऑफ नंबर इज पॉसिबल हैविंग सम
मैं ये आगे नहीं लिखता क्योंकि हैविंग सम इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 27। ये है एग्जाम में यही क्वेश्चन आना है। ओके, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, बड़े ही ध्यान से देखिए। इसी के लिए आपने एग्जाम अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आना है। देखो इसको प्रोसीड करते हैं हम। देखो ये पहला आ जाता फाइंड द नंबर, तो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम आसानी से पता चल जाता है। लेकिन यदि ये पहला पार्ट एग्जाम में ना आके और दूसरा पार्ट एग्जाम में आता, हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर आर पॉसिबल, देन हमें जो मैं अभी प्रोसीजर बता रहा हूं वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखो फर्स्ट जब हमें एचसीएफ दिया हो हम क्या कंसीडर करते हैं, let the first number x and the second number is y। हम जनरली ऐसा कंसीडर करते हैं। ओके, तो हमने x और y कंसीडर नहीं करना है जब हमें HCF 27 गिवन हो, तो हमें क्या कंसीडर करना है, लेट द फर्स्ट नंबर इज 27x एंड 27y। यदि आपने 27 किसी नंबर के साथ नहीं लगाया, लेट द आपने वेरिएबल x और y निकाल लिया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, कंडीशन देख क्या है, सम ऑफ द नंबर, तो सम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या है, 27x प्लस में 27y इज इक्वल टू 216। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है 27, तो ये क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। अब यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 216 अपॉन में 27 और इसको सोल्व किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया जी हमारे पास। इसको 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, 27 को जब इससे डिवाइड करेंगे 216 को जब 27 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब देखो ये कंडीशन आने के बाद आपको x और y की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसका सम कितना हो 8 हो, लेकिन ध्यान रखना जो भी वैल्यू आप चूज कर रहे हो वो सारे के सारे नंबर जो भी x और y की वैल्यू चूज करोगे वो नंबर क्या होने चाहिए, आपके को प्राइम नंबर होने चाहिए सर। अब आपको ये पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ये हम सेपरेट एक नंबर सिस्टम की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे x और y की कौन कौन सी वैल्यूज है जिसका सम है वो 8 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लें तो y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा 7। उसके बाद x की वैल्यू को 2 लूं तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 6। x की वैल्यू को मैं यदि 3 लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 और x की वैल्यू को 4 लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। x की वैल्यू को 5 लूं, x की वैल्यू को क्या लूं 5 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये रिपीटिशन शुरू होगी रिवर्स में, y वाली वैल्यू x की x की वैल्यू, तो इसका तो यहां पे छोड़ दो। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 पेयर बन रहे हैं। अब देखिए कि 1 और 7 में कॉमन क्या है, 1 और 7 में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब 1 और 7 का जो ऐसा नंबर है ये 1 और 7 ये को प्राइम नंबर है, यस और नो, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब है हमें को प्राइम वाला लेना था तो ये है। 2 और 6 में कॉमन क्या है, यदि मैं यहाँ पे 2 लिखूं और 6 अलग लिखूं तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज नहीं लेनी है मुझे क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है। दिस पेयर इज नॉट द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। गॉट इट। 3 और 7 है और ये वाला नहीं है। 4 में तो 4 कॉमन होगा ही ना। ये 3 और 5 प्राइम नंबर है, इसका मतलब इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब है तो मेरे से पहले पार्ट के आंसर से पहले ही दूसरा पार्ट आ गया जी। क्या कि यहाँ पे जो 1 और 7 के पॉसिबल पेयर आएगा, एक 1 और 3 और 5 के लिए एक पॉसिबल पेयर आएगा। तो इसका हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स, तो इसका आंसर कितना होगा 2 पॉसिबल पेयर है। ओके, अच्छा अब पहले पार्ट पे चलते तो वो पॉसिबल पेयर कौन कौन से हैं। तो हमने नंबर क्या माने थे, देखो 27x, यहाँ पे 27x, x के लिए 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 और यहाँ पे 27y दूसरे नंबर पे y के लिए 7 पुट करेंगे। 27 इंटू 7 135 189
ओके, अब यहाँ पे देखो 2 और 6 तो पुट करना ही नहीं है क्योंकि को प्राइम का पेयर ही नहीं है। 3 पुट करो, 27 इंटू 3 कितना आ गया 81, 27 इंटू 5 कितना आ गया 135। तो फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करो, तो ये आ गया मेरा एक नंबर और ये आ गया मेरा दूसरा नंबर। तो हाउ मेनी पेयर, और दो है वो तो हमने यहीं से देख के लिख ली, इसकी जरूरत भी नहीं थी, बट फिलहाल वो पेयर कौन कौन से हैं, दैट इज योर आंसर। क्लियर, ये एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 216 एंड देयर एसएफ इज 27, फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। ये सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार फोकस करो इसके ऊपर। पहले तो मैं आपको टाइप बता दूं, यहां पे जो सम है किसी दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ सकता है और किसी तीसरे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डिवाइड नहीं आएगा, तो डिवाइड से नहीं बनेगा। यदि वो यहाँ पे डिफरेंस पूछे तो जहां पे मैंने प्लस किया यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, प्रोडक्ट पूछे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, यदि डिवाइड पूछे ऐसा नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर जो कंसीडर करना है, जो क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है वो साथ में उसके एक वेरिएबल लेना है, और जो एचसीएफ है उसके साथ में अदर वेरिएबल लेना है। कंडीशन लगानी है, ऐसी एक कंडीशन आएगी। कंडीशन लेने के बाद यहाँ पे को प्राइम नंबर के पेयर चूज करने हैं, पेयर चूज करने के बाद उनमें से को प्राइम नंबर वाला पेयर ही चूज करना है, जो को प्राइम नंबर वाला पेयर नहीं है उसको रिमूव कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को अच्छे से देखना है, पूरे के पूरे एसएफ एलसीएम की एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, और जो भी डिफिकल्टी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9654024670, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम, मैं आपके हर क्वेरीज का आंसर दूंगा। और आप लोग इसकी क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपकी जो भी डिफिकल्टीज होगी, जो आपकी प्रॉब्लम हो, उसको आपके सामने लेकर आएंगे। होपफुली सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही।